नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल डीकेएस टेक्निकल सपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है केंद्र एवं राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र का जो ऑफलाइन आवेदन है वो कैसे भरते हैं, इस संबंध में ये वीडियो हम देखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। साथ ही हमारे चैनल डीकेएस टेक्निकल सपोर्ट को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम आपको केंद्र एवं राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो जाति प्रमाण पत्र का आवेदन का प्रारूप है वो इस प्रकार का है। आप इसको ई मित्र की वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जाति प्रमाण पत्र की PDF दे दूंगा, आप वहाँ से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद में आप इसको प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकालने के बाद में आप देखेंगे तो सर्वप्रथम ये पेज है आवेदन के लिए। जो आवेदन का प्रारूप है वो इस प्रकार करेगा। ऊपर ऊपर लिखा हुआ है केंद्र एवं राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन का प्रारूप। तो सर्वप्रथम पहला ऑप्शन आता है आवेदक के परिवार के मुखिया का जन आधार कार्ड नंबर। तो आपके पास जो जन आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल कर देने हैं। जन आधार नंबर फिल करने के बाद में दूसरा ऑप्शन है आवेदक का पूरा नाम। आवेदक का जो पूरा नाम है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। आवेदक का पूरा नाम फिल करने के बाद में तीसरा ऑप्शन है जन्म तिथि का। तो यहाँ पर आपको जन्म तिथि फिल कर देनी है। जन्म तिथि फिल करने के बाद में चौथा ऑप्शन है निवास का पूर्ण पता। तो यहाँ पर आपको अपना जो वर्तमान पता है वो क नंबर ऑप्शन में आपको फिल कर देना है, और ख नंबर ऑप्शन में जो आपका स्थायी पता है वो आपको फिल कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रार्थी का जो फोटो है पासपोर्ट साइज का वो यहाँ पर चिपका देना है। इसके बाद में यहाँ ऑप्शन है क्या आप राजस्थान के मूल निवासी। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी है तो हाँ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर नहीं पर राइट कर सकते हैं। अगर नहीं राइट करते हैं तो आवेदक को जो उसका मूल राज्य है उस राज्य का नाम, उसकी जिला और उसका तहसील और उसका पता यहाँ पर फिल करना है। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी है तो केवल हाँ करना है, यहाँ कुछ भी नहीं भरना है। उसके बाद में 5 नंबर का ऑप्शन है धर्म। तो यहाँ पर आप जिस धर्म से हो, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख, जिस धर्म से हो आपको उस धर्म का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में जाति, जो आपकी जाति है वो जाति यहाँ पर फिल कर देनी है, जैसे कि OBC फिल कर देना है। फिर आती है उपजाति। तो आप OBC में कौन सी उपजाति है वो आपको फिल कर देना, जैसे जाट, सोनार, जो भी आपकी जाति आती है वो उपजाति यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। उसके बाद में आता है उपजीविका वर्ग। उपजीविका वर्ग में आपको अपने व्यवसाय का नाम भर देना है। उसके बाद में आता है ऑप्शन 9 नंबर आवेदन केंद्र अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए या राज्य पिछड़ा वर्ग के लिए किया जा रहा है। अगर आप जाति प्रमाण पत्र है वो केंद्र के लिए बनाना चाहते तो केंद्र को राइट करें, अगर राज्य से बना रहे तो राज्य को राइट करें। उसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्र या राज्य सूची में जाति का क्रमांक संख्या। फिर आपकी जो जाति केंद्र या राज्य सूची में जिस क्रमांक पर है उस क्रमांक संख्या को यहाँ पर भर देना है। उसके बाद में 11 नंबर ऑप्शन है आवेदक के पिता का नाम। तो यहाँ पर आपको आवेदक के पिता का नाम भर देना है। 12 नंबर ऑप्शन है आवेदक के माता का नाम। तो यहाँ पर आपको माता का नाम भर देना है। अगर आवेदक का माता या पिता नहीं है तो उसके संरक्षक का नाम इस 13 नंबर ऑप्शन में भरना है। अगर माता पिता है तो इसमें संरक्षक का नाम भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आवेदक के पति का नाम। अगर आप किसी विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो इस स्थिति में आपको आवेदक के पति का नाम यहाँ पर आपको भरना है, अन्यथा इसको खाली छोड़ देना है। फिर 15 नंबर ऑप्शन आता है माता पिता या पति की परिस्थिति। इसमें आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पहला आ रहा है पिता का संवैधानिक पद। अगर पिता किसी राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी है तो उस पिता के पद का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, कौन से पद पर कार्यरत है। माता अगर कार्यरत है तो माता का लिखना है, अगर पति सेवा में है तो पति का नाम लिखना है। उसके बाद में पद का नाम लिखना है। अगर पिता जो सरकारी सेवा में उस पद का नाम, माता है तो माता के पद का नाम, अगर पति है तो पति के पद का नाम। अगर सरकारी सेवा में नहीं है तो इनको आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर आता है अगला नंबर ऑप्शन सरकारी सेवाएं। तो इसमें भी आपको पिता, माता और पति की जो सरकारी सेवा है वो केंद्र की है तो केंद्र लिखना है इसमें 1 नंबर पॉइंट में। अगर राज्य से है सरकारी सेवा में तो राज्य का नाम लिखना है। उसके बाद में पिता, माता या पति जिस सरकारी सेवा में कार्यरत है उस पद का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। फिर वेतनमान, अगर सरकारी सेवा में है तो उनका वेतनमान कितना है वो यहाँ पर लिखना है। फिर उनको इस पद पर कब नियुक्ति मिली, उस पद पर नियुक्ति मिलने की तारीख आपको लिखनी है।
फिर पद पर पदोन्नति अगर कोई हुई है तो पदोन्नति का समय जो उनकी आयु थी वो आयु यहाँ पर लिखनी है अगर हो तो। अगर पदोन्नति नहीं हुई है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। ये अगर सरकारी सेवा राज्य या केंद्र में है तो उनको ये फिल करना है, नहीं तो बाकी वालों को ये खाली छोड़ देना है। उसके बाद में घ नंबर ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन में नियोजन। अगर आपके माता पिता या पति अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनिसेफ या विश्व स्वास्थ्य संगठन में नियोजित है तो उनके संगठन का नाम यहाँ पर लिखना है, फिर उसका पद का नाम लिखना है, फिर उन्होंने सेवा कब से कब तक की वो तारीख लिखनी है। अगर उनकी बीच में कोई भी मृत्यु हुई है माता या पिता की तो वो लिखनी है, या कोई विकलांगता हुई है तो उस विकलांगता की तारीख आपको यहाँ पर लिखनी है। ये केवल राज्य या केंद्र में जो सरकारी सेवा में खरीदते हैं उनके लिए, बाकी के लिए ये कुछ भी नहीं भरना है, खाली छोड़ देना है। उसके बाद में पब्लिक सेक्टर उपकरण आदि में अगर आपके माता पिता या पति नियोजित है तो उनको ये ऑप्शन भरना है, जैसे उनके संगठन का नाम, फिर पद का नाम और पद पर नियुक्ति की तारीख। आपके माता पिता या पति पब्लिक सेक्टर में नहीं नियोजित है तो आपको ये भी खाली छोड़ देना है। फिर 6 नंबर ऑप्शन में पैरामिलिट्री बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल में जो आपके माता पिता या पति सम्मिलित है तो उनको उनके पद का नाम और वेतनमान यहाँ पर भरना है, अन्यथा आपको खाली छोड़ देना है। घ नंबर में आता है व्यवसाय वर्ग, उनको छोड़कर जो मत संख्या ख और ग के अंतर्गत आते हैं और व्यापार कारोबार उद्योग में लगे हुए व्यक्ति। तो यहाँ पर आपको जो आपका व्यापार है, व्यवसाय है, उनका आपको लिखना है। फिर संपत्ति के स्वामी, तो संपत्ति के स्वामी में आपके जो माता पिता या पति कौन है संपत्ति के स्वामी, तो उनका यहाँ पर नाम लिख देना है। फिर ज नंबर ऑप्शन कृषि जोते, यानी कि जो व्यवसाय वर्ग में नहीं है और जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में भी नहीं है तो उनको ये ऑप्शन भरना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है अदिस्ती, दूसरा है जोत का प्रकार, तीसरा कैसी भूमि है सिंचित है तो यहाँ पर सिंचित भूमि का प्रकार लिखना है, अगर असिंचित भूमि है तो असिंचित को आपको राइट कर देना है। इसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप अगले पेज पर आ जाएंगे। अगले पेज में यहाँ पर यदि जो सिंचित या असिंचित दोनों प्रकार के है तो राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधि में संप्रतित फार्मूला के आधार पर कुल सिंचित जोत, तो उसके बाद में आपने कुल सिंचित जोत कितने क्षेत्र में की है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद में 6 नंबर ऑप्शन, 6 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 या 5 के अनुसार कानून अधिकतम सीमा क्षेत्र में कुल सिंचित जोत का प्रतिशत। तो यहाँ पर आपने जो सिंचित जोत का प्रतिशत है वो आपको लिखना है, बागान में कितनी है, फसल कितनी है, अवस्थिति क्या है, बागान का क्षेत्र क्या है वो यहाँ पर भरना है। अगर आप नगरीय क्षेत्र या में है तो आपको नगरीय क्षेत्र की यहाँ पर भरनी है। संपत्ति की अवस्थिति क्या है, संपत्ति का ब्यौरा और उसका उपयोग किसके लिए है तो वो यहाँ पर आपको भरनी है। उसके बाद ब नंबर ऑप्शन में आपको अपने जो परिवार की आय है, कुल वार्षिक आय, वो यहाँ पर भरनी है। अगर आप करदाता है तो हाँ भरे, नहीं तो नहीं कर दे। अगर आपका धन कर अधिनियम के अंतर्गत आता है तो यहाँ पर हाँ कर दें, अन्यथा कुछ भी नहीं करें। उसके बाद में ये सारी डिटेल पढ़ लें और यहाँ पर आपका स्थान और दिनांक लिखकर यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आप कर दें। तो ये इस प्रकार से आपको ये पेज भरना है। इसके बाद में आपको अगले पेज पर आ जाना है। तो अगले पेज में यहाँ पर 2 जो है गवाह उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर मांगे हुए हैं। तो गवाह या उत्तरदायी व्यक्ति कौन कौन से हो सकते हैं, तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि किन किन गवाहों के आप यहाँ पर साइन करवा सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ कि संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य या कोई राजकीय अधिकारी या कर्मचारी है या जिला प्रमुख है या प्रधान है या जिला परिषद सदस्य है या सरपंच या ग्राम सेवक या पटवारी या महापौर या नगर निगम सदस्य या नगर पालिका अध्यक्ष या स्कूल के मास्टर, हेडमास्टर, संबंधित पीएचई के डॉक्टर या बीडीओ या सहायक अभियंता, इनमें से किसी के भी आप इन 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवा सकते हैं। उत्तरदायी व्यक्ति हम क्या भरना है, तो सर्वप्रथम जो व्यक्ति यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा उसका नाम, फिर उसके पिता का नाम, फिर उसका निवास स्थान, किस विभाग में लगा हुआ है और कौन से पद पर लगा हुआ है, ये डिटेल भरनी है। फिर आपको प्रार्थी का नाम भरना है, उसके पिता का नाम भरना है, फिर उसके निवासी कहाँ का है उसका आपको एड्रेस भरना है। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग में उसकी कौन सी उपजाति है वो उपजाति यहाँ पर भरनी है। इसी प्रकार दूसरे गवाह ऑप्शन में भी यही भरना है और यहाँ पर उस जो भी नाम आप भरे उसके हस्ताक्षर और मोहर इन दोनों जगह पर करवानी है। ध्यान रखें कि ये दोनों गवाह
अलग अलग हो, एक ही व्यक्ति नहीं हो, तो आप दोनों गवाहों की भरवा लें। उसके बाद में आता है शपथ पत्र। तो शपथ पत्र अगर आप 18 वर्ष से कम है तो अपने पिता के नाम से भरना है। अगर आप 18 वर्ष पूर्ण कर चुके तो अपने स्वयं के नाम से भर सकते हैं। तो यहाँ पर शपथ पत्र में सर्वप्रथम में तो यहाँ पर आपका नाम अगर 18 वर्ष ऊपर है तो, नहीं तो आपके पिता का नाम, फिर पुत्र या पुत्री जो यहाँ पर नाम डाल रहे हैं उनके पिता का नाम, फिर उनका निवास स्थान, फिर गांव या शहर कौन सा है, फिर तहसील और फिर जिला, ये सारे भर देना है। उसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में आपकी जो जाति का नाम है उस जाति का नाम यहाँ पर भर देना है, और जो जिनका नाम भर रहे हैं आप यहाँ पर उनके यहाँ पर हस्ताक्षर करवा देने हैं। फिर आता है जाति की पुष्टि हेतु प्रथम राजस्व रिकॉर्ड यथा भूमि जमाबंदी या अन्य दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आपको हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट करानी है। अगर आपके पास जो भूमि की जमाबंदी या कोई भूमि का अन्य दस्तावेज या जाति का कोई अन्य दस्तावेज है जो ऑनलाइन उपलब्ध है तो आपको हल्का पटवार जांच की रिपोर्ट कराना आवश्यक नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आपको पटवारी से ये जांच रिपोर्ट भरवानी है। यहाँ पर आपको आवेदक का नाम भरना है, फिर पिता का नाम, फिर निवासी और उसकी जाति क्या ये भरनी है, और प्रार्थी के राशन कार्ड नंबर भरने हैं, और यहाँ पर पटवारी के हस्ताक्षर व मुहर आपको लगवा देनी है। तो ये आपको इतना कर देना है। उसके बाद में आप नीचे ये कुछ दिए हुए नियम इनको आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आवेदन का नवीनतम फोटो या आवेदन पत्र पर चिपकाना है, उसको स्टेपल नहीं करना है, या स्वयं या पिता की जाति के साक्ष्य हेतु कोई भी एक प्रमाण पत्र या कोई दूसरी भूमि के पट्टे की फोटोकॉपी हो तो वो जाति के साक्ष्य के लिए आपको इसके साथ लगवा देनी है। उसके अलावा आपको एक आय प्रमाण पत्र या आयकर रिटर्न की प्रति भी इस फॉर्म के साथ लगवा देनी है। उसके बाद आवेदन में जो शपथ पत्र दिया गया है उसे उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करवा देना है, और 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के साइन करवा देने हैं। अगर आपके पास पुराना जाति प्रमाण पत्र हो तो उसकी कॉपी भी आपको लगवा देनी है। तो ये आवश्यक दस्तावेज लगाकर ये फॉर्म कंप्लीट भरकर आप संबंधित ई मित्र के पास जाकर अपना जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करवा लें। उसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।